तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेक्टर साइंस क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव। ये VVI ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2023। 2023 में होने वाले एग्ज़ाम्स, जैसा कि आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दी गई है। तो जब ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो गई है तो इसकी महत्वता भी उतनी ही बढ़ गई है। तो आइए कुछ अच्छे वाले सवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश और कूलम्ब के नियम। ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हो सकती है। सबसे कम मात्रा में आवेश कितना होता है? इतना ही समझिए कि कोई अगर वस्तु है तो इस पर आप या तो इलेक्ट्रॉन देकर इसको आवेशित कर सकते हैं या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसे आप आवेशित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में ही बाहर आ सकता है। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है। तो मिनिमम रूप से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला जा सकता है या इसे दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वही न्यूनतम आवेश का मान होगा, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अतः आंसर ए होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होगा? आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। SI मात्रक आवेश कूलम्ब होता है। लेकिन यह क्वांटम ESU मात्रक होता है और इसका मान, इनमें जो रिलेशनशिप है वह 1 कूलम्ब बराबर 2.99 × 10⁻9 ESU होता है। ESU भी आवेश को मापने की एक इकाई है। राशि है 1/4πε0। इसका मान क्या होगा? इसका सीधा सा मान हमें याद होना होता है। यह एक कांस्टेंट है। जब आप कूलम्ब के बलों को जानेंगे तो कूलम्ब के बल में एक नियतांक है, उस नियतांक को हम लोग K बोलते हैं। इस K का मान होता है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻9। इकाई की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अतः आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक ही पदार्थ के दो धातु या धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया। तो सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ये एक गोला A है और ये एक गोला B है। क्या कहा जा रहा है? एक पर, दैट इज A पर +Q आवेश दिया जा रहा है। इस पर +Q आवेश है। आपको शायद पता हो किसी वस्तु पर +Q आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से आता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से आता है? तो जानिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर +Q आवेश आता है। और आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका द्रव्यमान घट गया होगा। जबकि B पर
माइनस क्यू आवेश दिया गया है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, तो स्वाभाविक है इसका द्रव्यमान बढ़ गया है। तो बी का द्रव्यमान बढ़ गया है या ए का द्रव्यमान घट गया है, जो भी आंसर है। पहला सवाल, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत, घटेगा। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सही है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आवेश के आने से द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान रखता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो आंसर बी होगा, द्रव्यमान बी का बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। समान आवेश पे बल लगाना है। मान लेते हैं एक कूलम्ब यहाँ पे किसी वस्तु पे आवेश है, एक और वस्तु है, इस पे भी एक कूलम्ब आवेश है, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला बल होगा F। कूलम्ब साहब के बल का नियम है, उनका फॉर्मूला होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं इसका मान 9 × 10 की पावर 9 होता है। आवेश का मान 1 कूलम्ब, इस आवेश का मान भी 1 कूलम्ब, बीच की दूरी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, दैट इज़ 1। फाइनली आंसर होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। तो आंसर होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता होती है। सिंपल सी बात है, आपेक्षिक परावैधुता दैट इज एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है माध्यम की परावैधुता, माध्यम की परावैधुता बटा निर्वात की परावैधुता, निर्वात की परावैधुता। माध्यम की परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं और निर्वात की परावैधुता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अतः आंसर क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला सवाल देखते हैं, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। यह फार्मूला कहाँ से आता है, यह फार्मूला ड्राइव किया गया है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यहाँ हम लोग प्लस माइनस भी लिखते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो पूछा जा रहा है E का मान दिया गया है तो N का मान क्या होगा, तो N का मान कभी भी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया है कि N का मान प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, 0 भी होगा। आता आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई वस्तु को आवेश दिया जाए तो वस्तु के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ सवाल है कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है, ऋणावेशित हो रही मतलब क्या है, ये एक वस्तु है। ऋणावेशित का मतलब क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु ग्रहण करती है तब कहा जाता है कि यह वस्तु ऋणावेशित हो गई है और इलेक्ट्रॉन में मास होता है।
एक्चुअली इसे मास दिया जा रहा है। जब किसी वस्तु में मास दिया जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण। कोई वस्तु आवेशित होती है कब, क्या कारण है। किसी वस्तु के मेन मोटो में आए आप, चूंकि यह परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो इसमें 3 टर्म होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। जैसे कि बता दें, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो आप सवाल पूछा जाए किसी वस्तु पर आवेश का कारण। देखिए, कभी भी नाभिक के ना तो प्रोटॉन कहीं जाते हैं और ना ही न्यूट्रॉन कहीं जाते हैं। जब भी कोई वस्तु आवेशित किया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, चूंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही या तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन का संख्या बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है तो धनावेशित, या इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो प्रोटॉन की संख्या की कमी न महसूस होती है तो ऋण आवेशित होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही वस्तु पर आवेश आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। चूँकि नाभिक में पाए जाते हैं और न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अतः आंसर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही कोई वस्तु आवेशित होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आगे देखते हैं, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है भाई, याद रखिए, कूलम्ब साहब ने जो बल की परिभाषा दी उसमें कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लगता है और यह बड़े बड़े वस्तुओं पर नहीं, यह बिंदु आवेश के बीच कूलम्ब बल की जो गणना होती है वो बिंदु आवेश के बीच होती है। तो बिंदु आवेश होने के कारण यह एक सेंट्रल फोर्स के रूप में काम करता है, सेंट्रल फोर्स। और चूंकि यह बल बिना आपस में टच किए हुआ बल है, ना ही प्लस क्यू माइनस क्यू को टच करता है और ना ही माइनस क्यू प्लस क्यू को टच करता है, इसलिए यह एक विद्युतीय बल भी है। क्योंकि विद्युतीय बल होने का मेन कारण यही है कि उसमें कोई टच नहीं होता है, अतः आंसर सी होगा। दोनों केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आइए, इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसे इसमें से हमें कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें कि इस पर एक कूलम्ब आवेश आ जाए। तो क्यू कितना होना चाहिए, एक कूलम्ब, और इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कितना निकालेंगे तो यह गुना होते होते एक कूलम्ब हो जाए। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, Q = Ne। Q कितना दिया गया है, 1 कूलम्ब। N निकालना ही है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, तो N कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 6.025 × 10⁻18 नॉट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो A C के बीच क्या स्थिति होगी। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट नेचर वाले। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो अगर यह प्लस क्यू आवेश है
तो अगर ये ए है तो अगर ए और बी में आकर्षण है तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि माइनस, ये प्लस क्यू है तो यह माइनस क्यू होना चाहिए बी पर। पुनः बोलता है बी सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर चूंकि यह बी माइनस है तो स्वाभाविक है कि सी क्या होगा, प्लस। तो पूछा जा रहा है ए सी में क्या होगा, ए भी प्लस सी भी प्लस, तो क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट सवाल, आवेश का ऐसा मात्रक, बड़ा सिंपल सवाल है, कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। नेक्स्ट, आवेश की बीमा होती है। और आपको आवेश का बीमा चाहिए तो फॉर्मूला होता है धारा, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश के प्रवाह की दर, दैट इज आवेश बाय समय। धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का निकाला जाएगा और समय का सेकेंड। तो आवेश का एसआई मात्रक एक और हो गया एम्पियर सेकेंड। अगर इसे बीमा के रूप में कहा जाए, बीमा के रूप में, तो आवेश धारा के लिए ए ही बोलेंगे और समय का टी होता है, दैट इज ए टी। तो आवेश का बीमा क्या आएगा, ए टी। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसके लिए फिर हमें समझना पड़ेगा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हमने पहले भी कहा था आपको कि किसी वस्तु से आवेश की जो मात्रा है इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित करती है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी वस्तु से एक निकल सकता है, दो निकल सकता है, या एक ग्रहण कर सकता है, दो ग्रहण कर सकता है। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या निकलना नहीं होता है। तो इस रूप में आइए, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है Q बराबर NE, जहाँ N का मान इंटीजर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 1.6 × 10⁻⁻19 के मल्टीपल होंगे वही आवेश एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आवेश तो एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि सेम आ रहा है, यह एक गुना ही हो गया। इसको अगर 2 से गुना किया जाए तो ये आवेश भी एग्जिस्ट करेगा, 4 से गुना किया जाए तो ये भी आगे आवेश एग्जिस्ट करेगा। 2.4 वाला ही है जिसको n से गुना करने पर n का मान भिन्न में आएगा, बटा में आएगा। अतः आंसर सी है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला सवाल, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल का मान होगा। अगर आपने कूलम्ब बल पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि कूलम्ब बल के हिसाब से बल का जो मान है वह होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर ये Q1 है और ये अगर Q2 है और इनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच लगने वाला बल ये हो गया। कहा क्या जा रहा है प्रश्न के हिसाब से, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, r का मान 2r कर दिया जाए। तो इसमें हम r का मान 2 कर दें तो f डैश का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/2r का होल स्क्वायर। ये r का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² गुना 1/4। ये पहले वाला f है, f का बटा 4, दैट इज f/4 होगा आंसर। तो f/4 1/4 हो जाएगा। f/4 का मतलब क्या हो गया, पहले वाले बल का अब 1/4 बल उनके बीच लग रहा होगा। आगे देखते हैं, बस लास्ट सवाल है आज का लास्ट सवाल। मुक्त आकाश की प्रवाहिता ε0 होती है। ε0 का मान निकालना है हमें, तो यह हमें याद होना चाहिए। इसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। याद रखें,
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। आंसर सी होगा। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान दें ये सभी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड 2023, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। ऐसे ही वीडियोस लेकर हम रोज़ आया करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।